नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आज हम जो बात करेंगे आपके उपसर्ग के प्रकरण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ लिए थे, हमने 10 उपसर्गों के बारे में अध्ययन कर लिया था, यानी संस्कृत भाषा के 10 उपसर्गों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम आगे बात करेंगे 11वें उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, यानी हमने किस से शुरू होने वाले ऐसे शुरू होने वाले उपसर्गों के बारे में बात की थी और उसके बाद में कुछ पै से शुरू होने वाले उपसर्गों के बारे में बात की थी। अब देखो, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या थी, शाब्दिक अर्थ क्या था, विलोम शब्द क्या था, ये सारी परिचर्चा हमने किसके अंतर्गत की थी मित्रों, ये बात कर ली थी हमने पिछले वाले अध्याय के अंतर्गत कर ली थी। अब हम जो जानेंगे आगे हमारे संस्कृत भाषा के कुछ और उपसर्ग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा भाई, प्रति उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग हमारा प्रति उपसर्ग है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखना, प्रति किस अर्थ में आता है, प्रत्येक के अर्थ में आता है या हर एक के अर्थ में या एक एक के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है, प्रति प्रत्येक के अर्थ में आता है, एक एक के अर्थ में आता है या हर एक के अर्थ में आता है। हम कहते हैं ना प्रति, जैसे देखो प्रत्येक शब्द ही लिखा है, जैसे प्रति धन एक से क्या बनता है हमारा प्रत्येक शब्द बनेगा, क्या बनेगा प्रत्येक बनेगा। उसी प्रकार जैसे प्रतिधन फल से क्या बन जाता है प्रतिफल बन जाता है। संयोग रूप है मित्रों, कौन सा रूप है संयोग रूप है, और इसमें क्या बनेगा प्रतिधन एक से क्या बन जाता है प्रत्येक बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिधन बिंब, तो क्या बन जाता है प्रतिबिंब, क्या बनता है प्रतिबिंब बन जाता है, ये भी संयोग रूप देखने को मिलता है। प्रतिधन ध्वनि से क्या बन जाता है प्रतिध्वनि बन जाता है, प्रतिध्वनि बन जाता है, ये भी संयोग रूप है। अव्ययभाव समास में हम पढ़ते हैं इनको। प्रतिधन छाया से क्या बन जाता है भाई प्रतिछाया, क्या बनता है प्रतिछाया बन जाता है। बीच में चय का आगम हो जाता है व्यंजन संधि के आधार पर, किसके आधार पर होता है व्यंजन संधि के आधार पर होता है, आपने देखा ही होगा इसके बारे में तो भाई, ठीक है। उसी प्रकार आ जाता है प्रतिधनकूल से क्या बन जाता है प्रतिकूल, क्या बनता है प्रतिकूल बन जाता है, संयोग रूप है। प्रतिधन इव से क्या बन जाता है प्रतियु बन जाता है, क्या बनता है प्रतियु बन जाता है, प्रतिधन इव से प्रतियु बन जाता है। नेक्स्ट जैसे बात करते हम क्या है भाई प्रतिधन इत से क्या बन जाता है प्रतीत, क्या बनता है प्रतीत बन जाता है, दीर्घ संधि का है, कौन सा है दीर्घ संधि का, ये भी दीर्घ संधि का, ये संयोग है व्यंजन संधि है, संयोग 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 और यण संधि, कौन सी है यण संधि बीच में। नेक्स्ट बात करो इसके अंतर्गत, जैसे प्रतिधन आशा से क्या बन जाता है प्रत्याशा, क्या बनता है प्रत्याशा शब्द बन जाता है हमारा। नेक्स्ट है प्रतिधन आशा धन इत, जैसे ये प्रश्न पूछा था प्रत्याशित, क्या था शब्द प्रत्याशित, प्रत्याशित, और प्रत्याशित के अंतर्गत मूल शब्द क्या है तो प्रतिधन आशा धन इत, मूल शब्द क्या है मित्रों आशा शब्द है। जैसे आ जाता है प्रतिधन उत धन पन, तो क्या बन जाता है प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, क्या बनेगा प्रत्युत्पन्न बन जाता है, ठीक है भाई, क्या शब्द बनता है प्रत्युत्पन्न बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिधन ऐश्वर्य से क्या बन जाता है प्रत्यैश्वर्य, क्या बनता है प्रत्यैश्वर्य शब्द बन जाता है यण संधि के आधार पर। देखो इसमें तो हमारी दीर्घ संधि है, इसमें यण संधि यण संधि यण संधि यण संधि के आधार पर आ गया। प्रतिधन आगमन से बन जाता है प्रत्यागमन, क्या बनता है प्रत्यागमन यण संधि है। प्रतिधन उत्तर से क्या बन जाता है प्रत्युत्तर, क्या बन जाता है मित्रों प्रत्युत्तर बन जाता है, ठीक है मित्रों। ध्यान रखना भाई किसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा की आपको ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कि प्रत्युत्तर कोई मात्रा ऊपर नीचे हो जाती नहीं, कहते हैं खुद की गलती खुद को नहीं दिखाई देती, मैं बहुत ही ध्यान से कर रहा हूँ, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना भाई, कोई हो जाए तो नीचे कमेंट लिख देना, मैं वहाँ पर आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है। तो प्रतिधन इत से क्या बन जाता है प्रतीत, प्रतिधन आशा से प्रत्याशा, प्रतिधन उत्पन्न से प्रत्युत्पन्न, इस प्रकार से ध्यान रखना। सभी में कौन सा उपसर्ग है हमारा प्रति उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है प्रति उपसर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में देखो आगे जो बात की जा रही इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आपके परि उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है परि, परि किस अर्थ में आता है चारों ओर के अर्थ में या सभी ओर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे देखो परिधन मान से बन जाता है हमारा परिमाण, क्या बनता है परिधन मान से क्या बन जाता है परिमाण। याद करो व्यंजन संधि को, किसको करो व्यंजन संधि को, उन दिनों को याद करो जब हम संधि पढ़ा करते थे, ठीक है।
तो उसमें क्या था, परी, यानी रे के बाद में अणय वर्ण, अणय किस में परिवर्तित हो रहा था, न में, तो न वापस किस में हो जाता है, अणय में परिवर्तित हो जाता है। परिधन नाम है ये, क्या है, परिधन नाम, तो क्या बन जाता है, परिणाम, क्या बनता है, परिणाम। परिधन नाम से क्या बन जाता है, परिणाम बन जाता है। परिधन इक्षा से क्या बन जाता है, परीक्षा, क्या बनता है, परीक्षा। दीर्घ संधि इन दोनों में व्यंजन संधि है। फिर आ जाता है परिधन नति से क्या बन जाता है, परिणति, क्या बनता है, परिणति। नेक्स्ट आ जाता है परिधन ज्ञान से क्या बन जाता है, परिज्ञान, परिधन ज्ञान से परिज्ञान। परिधन भ्रमण से परिभ्रमण, परिधन भ्रमण से परिभ्रमण। परिधन आय से क्या बन जाता है, पर्याय, क्या बनता है, पर्याय बन जाता है भाई। कौन सा है, परिधन आय से पर्याय शब्द बन जाता है। तो कौन सा उपसर्ग निकल रहा, सभी के अंतर्गत परि उपसर्ग आ रहा था। परिधन आप से क्या बन जाता है, पर्याप्त, क्या बनता है, पर्याप्त। परिधन उष्ण से क्या बन जाएगा, पर्यूषण, क्या बनेगा, पर्यूषण बन जाएगा, यन संधि है। परिधन आधन वर्ण कितने उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है, तो शब्द बनता है पर्यावरण, क्या बनेगा, पर्यावरण शब्द बन जाता है। परिधन अंक से क्या बनेगा, पर्यंक, क्या बनता है, पर्यंक शब्द बन जाएगा। परिधन कृत से क्या बनेगा, परिष्कृत, परिष्कृत। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था इसके बारे में। देखो पर्याप्त में यण संधि है, पर्यूषण में यण संधि है, पर्यावरण में यण संधि है, पर्यंक में भी यण संधि है। अब आ गया परिधन कृत से परिष्कृत, ये सभी देखो परि के बाने करी धातु वाले, हमने व्यंजन संधि में अध्ययन किया था इसके बारे में, सारी चीजें वही आ रही है। तो क्या बनेगा, परिधनकार से परिष्कार। नेक्स्ट आता है परिधनकर्ता से क्या बन जाता है, परिष्कर्ता। परिधनकर्ता से क्या बनेगा, परिष्कर्ता। परिधनकरण से क्या बनता है, परिष्करण, क्या बनता है, परिधनकरण से क्या बन जाता है, परिष्करण बन जाता है। उसके बाद में देखो अगली बात, परिधन मार्जन से क्या बन जाता है, परिमार्जन। परिधन मार्जन से क्या बनेगा, परिमार्जन। परिधन इक्षित से क्या बन जाता है, परीक्षित, क्या बनता है, परीक्षित बन जाता है। परिधन इक्षित, परीक्षित। उसके बाद में परिधन अटक से क्या बन जाता है, पर्यटक। परिधन अटक से पर्यटक। और आ जाए परिधन अटन, तो क्या बन जाता है, पर्यटन, क्या बनता है, पर्यटन बन जाता है। परिधन अवधन इक्षक, देखो इसमें क्या बनेगा, परि देखो इसको जोड़ के देखो आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। परिधन अवधन इक्षक, क्या बनेगा, परिधन अवधन इक्षक। यहां से साथ में जोड़ोगे तो यह बन जाएगा, पर इसके साथ में ई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वेक्षक, यानी 2 जगह से टुकड़े हो रहे हैं। जैसे ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 जगह से टुकड़े हो रहे, 2 जगह से विच्छेद हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ऐसे शब्द दे रखे इसमें 2 जगह से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर तो यण संधि दिखाई दे रही है, यहाँ पर गुण संधि आ रही, कौन सी है, गुण संधि। तो शब्दों का विशेषतः ध्यान रखना, क्या बन जाता है, पर्यवेक्षक, क्या बनेगा, पर्यवेक्षक शब्द बन जाता है। तो कौन सा उपसर्ग था, परि उपसर्ग था। नेक्स्ट बात देखिएगा, निर किस अर्थ में आता है, बिना, रहित, कठिन, निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे निर्धन जन से क्या बन जाता है, निर्जन, क्या बनता है, निर्धन जन से निर्जन। निर्धन गुण से क्या बन जाएगा, निर्गुण, क्या बनता है, निर्धन गुण से निर्गुण बन जाता है भाई। निर्धन गुण से बनेगा हमारा निर्गुण। नेक्स्ट आता है निर्धन मान से बन जाता है निर्माण, क्या बनता है, निर्माण शब्द बन जाता है। निर्धन आधन धार से क्या बनेगा, निराधार, क्या शब्द बनेगा, निराधार शब्द बन जाएगा। उसके बाद में आ जाता है निर्धन अवधन लंब, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, क्या बनता है, निर्धन अवधन निरवलंब, क्या बनता है, निरअवलंब। अब इस बात का ध्यान रखना, ये शब्द शुद्धि में आता है, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है निरावलंब, तो निरावलंब नहीं होता, निरअवलंब होता है। निर्धन अवलंब ना कि निरावलंब होता है। नेक्स्ट आता है निर्धन रस से क्या बन जाता है, नीरस, क्या बनता है, नीरस। याद करो संधि वाले दिनों को, उन दिनों को, कौन से दिनों को,
उन दिनों को जब क्या करते थे, ऐसे पढ़ते थे, निर्धन रस से क्या, नीरस, नी बड़ी हुई कि नहीं हुई, बड़ी नी हो जाती है, नीरव का क्या बनेगा, नीरव, निर्धन रव से क्या बन जाता है, नीरव बन जाता है, क्या बनता है भाई, नीरव बन जाता है। नेक्स्ट करो अगली बात, निर्धन रोग से क्या बनता है, निरोग, क्या बनेगा, निरोग, दुरम्य, दुराज, निरोग, निरस, निरंतर, ऐसे शब्द थे ना। देखो निर्धन आशा से क्या बन जाता है, निराशा, क्या बनता है, निराशा बनता है। दूसरा निर्धन उपधन देश से क्या बन जाता है, निरुपदेश, क्या बनता है, निरुपदेश शब्द बन जाता है। उसी प्रकार निर्धन ऊह से क्या बन जाता है, निरूह, क्या बनता है, निरूह बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे निर्धन रंध्र, निर्धन रंध्र से क्या बन जाता है भाई, निरंध्र बन जाता है, क्या बनता है, निरंध्र। तो शब्दों को ध्यान रखना कि कौन सा उपसर्ग किस प्रकार से प्रयुक्त हो रहा है। कितने उपसर्ग आ रहे इसमें, दो उपसर्ग है, कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। उससे पहले देखो निराधार में भी कितने हैं, दो उपसर्ग है, निरवलंब में भी कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, ठीक है। अब हमारे समान अर्थ वाले प्रयुक्त हो रहे हैं। फिर आ गया निश, बिना, कठिन, रहित, निषेध के अर्थ में प्रयुक्त करते हो। निश धन चय से क्या बन जाता है, निश्चय, क्या बनता है भाई, निश्चय बन जाता है। अब आपके सामने मन में गुदगुदी उत्पन्न हो रही है क्या, कि यहाँ पर से ये लिखा हुआ, यहाँ पर ये से परिवर्तित क्यों हो गया भाई, यहाँ पर तो दंत्य से था, यहाँ पर मूर्धन्य से हो गया। तो मन के अंदर तो भाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर च वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है, च वर्ण आ रहा है। तो च वर्ण के कारण, तालव्य के कारण तालव्य से ही लिखना है, मूर्धन्य और दंत्य नहीं लिखना है। लेकिन उपसर्गों में निश यही करना है। फिर देखो निश धन फल से क्या बन जाता है, निष्फल, क्या बनेगा, निष्फल। अब मन में और आपके अंदर भावना उत्पन्न हो गई कि क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो ये कौन सा सह में हो गया, तालव्य सह में हो गया, और यहाँ पर ये मूर्धन्य सह में हो गया। ऐसे कैसे हो गया, ये किसके कारण हुआ है, फै वर्ण के कारण हुआ है। कौन से वर्ण के कारण, फै वर्ण के कारण हुआ है। याद करो विसर्ग संधि में मैंने बताया था, स्वर ई या ऊ के साथ में विसर्ग और आगे क प फ म वर्ण आ जाता है तो मूर्धन्य से हलंत्य का आगम हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। तो वही वैसे ही हो रहा है विसर्ग। फिर आ गया निश धन कंटक से क्या बन जाता है, निष्कंटक, क्या बनता है, निष्कंटक। ध्यान रखना निष्कंटक में भी कौन सा है, मूर्धन्य से में परिवर्तित, क्यों, क्योंकि आगे कौन सा वर्ण आ रहा है, कै वर्ण आ रहा है। फिर आता है निश धन सम धन देह से क्या बन जाता है, निस्संदेह, क्या बनता है हमारा, निस्संदेह बन जाता है। ये लो भाई, निस्संदेह क्या बनता है, निस्संदेह बन जाता है। अब कहोगे कि ये दंत्य स का दंत्य स ही पड़ा है, यहाँ पर तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे दंत्य वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है, दंत्य। तो दंत्य वर्ण से पहले दंत्य वर्ण ही होता है। निस्धन सम धन देश, इसमें भी दंत्य का दंत्य ही रहेगा। तो क्या बन जाता है, निस्संदेश, क्या बनेगा, निस्संदेश। दो उपसर्ग के ध्यान रखना, निस्सम निस्सम। निस्धन पाप से क्या बन जाता है, निष्पाप, क्या बनता है, निष्पाप। इसमें भी देखो दंत्य से किस में हो रहा है, मूर्धन्य से में, किस में है, मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखो दुर, दुर किस अर्थ में आता है, रहित, बिना, कठिन, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुर्धन जन से क्या बन जाता है, दुर्जन, क्या बनता है, दुर्जन बन जाता है। दुर्धन गुण से क्या बनता है, दुर्गुण, क्या बनता है, दुर्गुण बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्धन गति से क्या बन जाता है भाई, दुर्गति, क्या बनता है, दुर्गति। कैसी गति, दुर्गति। दुर्धन विधन आहार, दुर्धन विधन आधन हार, आइए बीच में क्या आएगा, आ और आएगा। फिर लिखते हैं हम आगे क्या, हार। दुर्व्यवहार है, दुर्धन आहार, दुर्व्यवहार नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या बनेगा हमारा, पूरा ही लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा, दुर्धन विधन अवधन हार। ये इस प्रकार से ध्यान रखना भाई। अब इसका बनेगा क्या, दुर्व्यवहार, क्या बनता है हमारा शब्द, दुर्व्यवहार शब्द बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, दुर्धन आचार से क्या बन जाता है, दुराचार, क्या बनेगा, दुराचार बनेगा। ठीक है। फिर आ गया दुर्धन उपधन योग, तो दुरुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग,
क्या बनेगा? दुरुपयोग। नेक्स्ट आ गया दूरधन रम्य से क्या बन जाता है? दुरम्य। दू बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना, दुरम्य। याद करो विसर्ग संधि वाला, दूर के बाद में रे वर्ण आएगा, दूर किस में? दू में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखो दूरधन राज से क्या बन जाता है? दुराज। क्या बनता है? दुराज बन जाएगा। और दूरधन आशा से क्या बन जाता है? दुराशा बन जाता है। क्या बनता है? दुराशा बन जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगली की ओर। अगला देखिएगा 16 नंबर आ जाता है दुष। दुष्ट का मतलब होता है रहित, कठिन, बुरा, बिना, यानी समान अर्थ वाले हैं। दुष्धन शासन से क्या बन जाता है हमारा? दुशासन। क्या बनता है? दुशासन। फिर कहोगे ये परिवर्तन होने वाला लफड़ा वापस से आ गया हमारे सामने। तो देखो दंत्य से मूर्धन्य से में या तालव्य? तालव्य में, क्योंकि आगे तालव्य वर्ण आ रहा है, तो ये भी किस में हो जाएगा? दुश्चरित्र। दुष्चरित्र क्यों परिवर्तित हो रहा है? क्योंकि आगे तालव्य वर्ण है, तो दंत्य से तालव्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें मूर्धन्य में हो जाता है क्योंकि आगे कै वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है? कै वर्ण आ रहा है। दुष्धन चिंता, इसमें वापस किस में परिवर्तित? मूर्धन्य में, तालव्य में? तालव्य में। और शब्द बन जाता है दुश्चिंता। कौन सी? चिंतिता, दुश्चिंता, दुश्चिंता। नेक्स्ट देखो अगला 17 नंबर आता है सु। सु का मतलब होता है अच्छा, शुद्ध, पूर्ण, विशुद्ध के अर्थ में प्रयुक्त करते हो। जैसे सुधन, आधन, गत, वेलकम, स्वागत। क्या बनता है? स्वागत। कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। सुधन अल्प से क्या बन जाता है? स्वलप, यानी यण संधि में याद करो ऊ के बाद में असमान स्वर है तो वह में परिवर्तित हो जाता है। इसमें भी सुधन अपन से बन जाता है स्वपन। और सुधन पुत्र से सुपुत्र हो गया, सुधन पुत्र से सुपुत्र। सुधन मार्ग से सुमार्ग हो गया। क्या हो गया? सुधन मार्ग से सुमार्ग हो गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सुधन योग। सुधन योग से क्या बन जाता है? सुयोग हो जाता है भाई। क्या होता है? सुयोग हो जाता है। जैसे हमने लिखा सुधन मन। सुधन मन से क्या बन जाता है? सुमन बन जाता है। उसी प्रकार हमने लिखा सुधन लभ। क्या लिखा? सुधन लभ से क्या बन जाता है? सुलभ। क्या बनता है? सुलभ। सुधन लोचना, सुलोचना बन जाता है। क्या बनता है? सुधन लोचना। लोचना, लोचन से तो बन जाता है सुलोचना। क्या? सुलोचना। सुधन, आगे देखो सम। सम का मतलब होता है अच्छा, आगे ऊपर के अर्थ में आता है, समान के अर्थ में भी करते हो आप। समधन ज्ञा से क्या बन जाता है? संज्ञा, यानी संज्ञा। दूसरा समधन आधन लोचना तो क्या बन जाता है? समालोचना। कौन सा? चना, समालोचना। समधन योग से क्या बन जाएगा? संयोग। क्या बनता है भाई? संयोग बनता है। याद करो व्यंजन संधि के अंतर्गत यदि हम कह रहे थे कि मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ जाए तो 2 वर्ण 2 रूप बनते हैं, और यदि मैं के बाद में अंतस्थ या उष्म वर्ण आए तो एक ही रूप बनता है अनुस्वार का, और यदि मैं के बाद में मैं वर्ण आता है तो संयोग रूप बनता है। तो आ जाइएगा समधन विधन धान से क्या बन जाता है? संविधान। क्या बनेगा भाई? संविधान बन जाता है। ये लीजिएगा संविधान। समधन आधन कलन तो क्या बन जाता है? समाकलन। नेक्स्ट आ जाता है समधन कृत से बन जाता है संस्कृत, यानी संस्कृत। नेक्स्ट आ जाता है समधन करण से संस्करण। समधन करण से संस्करण बन गया। समधन कृति से क्या बन जाता है? संस्कृति बन जाता है भाई। नेक्स्ट आ गया समधन तोष से संतोष। क्या बनेगा? संतोष बन जाएगा। समधन मान से सम्मान। समधन मान से सम्मान। समधन मुख से सम्मुख। क्या बनता है? सम्मुख। नेक्स्ट देखो क्या बनेगा? समधन रचना से संरचना। क्या बनेगा? संरचना बन जाता है। समधन लग्न से संलग्न बन जाता है। स के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, शेष लग्न आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए समधन कल्प से क्या बन जाता है? संकल्प। क्या बनेगा? संकल्प बन जाता है। समधन आधन चार से बन जाएगा समाचार। कौन सा चार? समाचार बन जाता है। नेक्स्ट देखो समधन हार से क्या बन जाता है भाई? संहार हो जाता है। क्या बनता है? संहार बनता है। समधन कार से क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है।
समधनकार से संस्कार, समधनकरण से क्या बनेगा, संस्करण बनता है। क्या बनेगा, संस्करण बन जाता है। समधनसार से संसार, क्या बनेगा, समधनसार से संसार। समधनगम से क्या बनेगा, संगम। साथ साथ में लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना, ध्यान रखना भाई, जमा जम्र भमा बम छापो छात में। और समस्या है तो उसको करने की कोशिश करो, करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रखना। समधन चालन से क्या बनेगा, संचालन। क्या बनता है, संचालन होता है। समधन चालन से संचालन। समधन जय से क्या बन जाता है, संजय। क्या बनता है, संजय बन जाता है। नेक्स्ट आ जाए समधन चय से क्या बन जाता है, संचय। क्या बनेगा, संचय बन जाता है। नेक्स्ट आ जाए समधन अर्पण से समर्पण। क्या बनता है, समर्पण बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उत या उद, अर्थात श्रेष्ठता के अर्थ में आता है। जैसे उत्धन स्थान से क्या बन जाता है, उत्थान। क्या है, उत्थान। व्यंजन संधि में पढ़ा था ना कि तय या दय के बाद में दंत्य से हलंत्य आता है तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप हो जाता है। अब आप इसको हटाओगे तो शेष स्थान रहेगा, थान जोड़ देना। इसमें स्थित रहेगा तो क्या बन जाता है, उत्थित। क्या बनता है, उत्थित बन जाता है, उत्थित। ये इस प्रकार शब्द ध्यान रखना। उत्धनकर्ष से क्या बन जाता है, उत्कर्ष। क्या बनता है, उत्कर्ष। उत्धन लंघन से क्या बन जाता है, उल्लंघन। क्या बनता है, उल्लंघन। नेक्स्ट आ जाता है उत्धन लास से क्या बनता है, उल्लास। उत्धन लास से उल्लास। उत्धन लिखित से क्या बन जाता है, उल्लिखित। दूसरा इसका रूप बनाते हैं हम उल्लेखित। क्या बनाते हैं, उल्लेखित। उत्धन लेखित यानी लिखित का रूप होता है। फिर आता है उप, उप समीप, पास, निकट, सहायक के अर्थ में आता है। उपधन गंगा से बन जाता है उपगंगा। छोटी गंगा या समीप गंगा, समीप गंगा, गंगा के समीप। उपाचार्य से बन जाता है उपाचार्या, उपाचार्य। उपधन आचार्य, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि आ रही है। उपधन अधिधन आय से बन जाता है उपाध्याय। क्या बनता है, उपाध्याय बन जाता है। उपधन सरक से क्या बन जाएगा भाई, उपसर्ग। क्या बनता है, उपसर्ग बन जाता है। उपधन वन से क्या बनेगा, उपवन बनेगा। क्या बनेगा, उपवन। उपधन निधन आस से बन जाता है उपन्यास। क्या बनता है, उपन्यास बन जाएगा। उपधन हार से क्या बन जाता है, उपहार बन जाएगा। क्या बनेगा, उपहार बन जाता है। फिर आता है देखो उपधन इक्षा से उपेक्षा। क्या बनता है, उपधन इक्षा से क्या बन जाता है, उपेक्षा बन जाता है। उसी प्रकार जैसे आ जाता है उपधन इक्षित, उपधन इक्षित से क्या बन जाता है, उपेक्षित। उपधन इक्षित से क्या बनेगा, उपेक्षित बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे चलते हैं वी का मतलब होता है विशेष या अच्छा। जैसे वी धन आधन करण से क्या बन जाता है, व्याकरण। व्याकरण बन जाता है। कौन सी संधि भाई इसके अंतर्गत, हमारी यण संधि। कौन संधि है, यण संधि। ठीक है, वी धन आधन करण कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग। देखना वी धन अक्ति से क्या बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है। क्या बनता है, व्यक्ति। वी धन अंजन से क्या बन जाता है, व्यंजन। क्या बनता है, व्यंजन। यण संधि। वी धन आज से क्या बन जाता है, व्यास। क्या बनेगा, व्यास। वी धन आप से क्या बनेगा, व्याप्त। क्या बनता है, व्याप्त बन जाता है। वी धन आधन कुल से क्या बनेगा, व्याकुल। क्या बनेगा, व्याकुल शब्द बन जाता है। वी धन उत धन पन से व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। अब देखो इसमें दो उपसर्ग आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो उपसर्ग है, यहाँ पर भी कितने उपसर्ग हमारे, दो उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं। कितने उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं, दो उपसर्ग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, वी धन अभिधन चार से क्या बन जाता है, व्यभिचार। क्या बनता है, व्यभिचार। वी धन अभिधन चार से क्या बन जाता है, व्यभिचार। दो उपसर्ग है, वी और अभि। उसी प्रकार वी धन ज्ञान से विज्ञान यानी विज्ञान, विज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वी धन योग से क्या बन जाता है, वियोग।
वी धन सम से क्या बन जाता है भाई, वी धन सम से बन जाता है विषम, वी धन सम से क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, वी धन सम विषम। नेक्स्ट देखो, नी उपसर्ग रहित बिना निषेध के अर्थ में आता है, नी धन सेध से क्या बन जाता है, निषेध, क्या बनता है, निषेध। याद करो, स्वर के बाद में दंत्य से किस में हो जाता है, मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। नी धन ऊन से क्या बन जाता है, न्यून, नी धन आय से क्या बन जाएगा, न्याय, और नी धन गम से क्या बन जाता है, निगम, क्या बन जाता है, निगम बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी भाषा के उपसर्ग थे मित्रों, हिंदी भाषा के उपसर्ग, कौन सी, सॉरी संस्कृत भाषा के उपसर्ग थे। 22 उपसर्गों के बारे में हमने अध्ययन किया था, और 22 उपसर्ग कौन कौन से थे उसके अंतर्गत हमने पढ़े थे कि ऐसे शुरू होने वाले कितने होते हैं, 8 होते हैं, पै से शुरू होने वाले 4 होते हैं, समान अर्थ वाले भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऊ से शुरू होने वाले 2 होते हैं, सै से शुरू होने वाले 2 होते हैं, और एक हमारे ई यानी छोटे छोटे कितने थे, 2 उपसर्ग थे। 8 4 कितने हो गए, 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18, 18 2 20, 20 2 कितने हो गए, 22 उपसर्ग थे हमारी संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। क्या, अब देखिएगा आगे जो इसमें से हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, वो बात करेंगे मित्रों हिंदी के उपसर्गों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम शाह, झमाझम भाई।